बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन कुछ ऐसा अपडेट आ रहा है जो युवाओं के बीच चर्चा का विषय बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जब काउंसलिंग खत्म हो चुकी है पहले राउंड की, और काउंसलिंग में जितने युवा शामिल हुए उन युवाओं का कहना है कि सब कुछ फेयर तरीके से हुआ है, लेकिन वहीं युवाओं का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। तो हम जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की बात कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन अभ्यर्थियों का हुआ है वो सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और सीएम के सामने अपनी बातें रख रहे हैं कि एक तरह से जिन युवाओं का नाम फाइनल लिस्ट में आया है उन्हें उम्मीद है कि उन्हें रोजगार मिल जाएगा। तो उनकी यही कोशिश है कि अगर 8 सालों के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन युवाओं का एक बड़ा वर्ग है, अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो इसे लेकर कहीं न कहीं युवाओं के बीच एक तरह से कहा जा सकता है कि आपस में ही एक मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी बीच जिन युवाओं का वेरिफिकेशन हुआ है वो सभी सीएम हेमंत सोरेन से भी मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या तो सीएम हेमंत सोरेन से मिलने के लिए युवा पहुंचे हैं। जिन युवाओं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो जाए और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी अपने पहले पड़ाव या एक फर्स्ट स्टेप जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि 8 सालों से जेएसएससी नियुक्तियां नहीं ले पाया था। अभ्यर्थियों के लिए कई बार अभ्यर्थियों के बीच उम्मीदें जगती थीं और किसी न किसी वजह से परीक्षा टलती रहती थी। 2023 में परीक्षा हुई तो वो भी पेपर लीक की भेंट चढ़ गया और उसकी वजह से सतवत इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड वो विवादों में आ गई। एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किया गया। लेकिन उसके बाद साल 2024 में जो परीक्षाएं हुई हैं उसे लेकर जेएसएससी की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया है और जिन युवाओं ने पहली परीक्षा पास की उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। वहीं दूसरी बात यह भी है कि हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने की बात कही है और कहा है कि वो रिजल्ट को मॉनिटर करेगी और जेएसएससी को यह निर्देश भी दिया है कि जब रिजल्ट तैयार हो जाए तो रिजल्ट को सीधे देने की बजाय पहले हाई कोर्ट को सौंपे रिजल्ट। हाई कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा। जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है वो सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता अमित वहां मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि आज लगभग सैकड़ों की संख्या में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका हो गया है जेएसएससी सीजीएल का तमाम जो अभ्यर्थी है यहाँ बापू वाटिका में जुटे थे। फिर यहाँ से 5 लोग सीएम आवास गए थे सीएम से मिलने के लिए। लगभग 8 घंटे तक वो अंदर रहे, सीएम आवास में रहे। उसके बाद करके अभी जस्ट लौटे हैं बापू वाटिका और तमाम लोग जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वहाँ यहाँ इकट्ठा थे और उनका इंतजार कर रहे थे। साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने एग्जाम दिया है, हम लोग का रिजल्ट आया है, हम लोग जेन्युइन हैं, तो हम लोगों का रिजल्ट जो है जल्दी से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए। और हम लोगों पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग सेटिंग वाले हैं, तो इस चीज़ का के लिए भी हम लोग विरोध दर्ज करते हैं कि हम लोगों को ऐसा कर करके वो परेशान न करें। देख सकते हैं कि अभी भी लगभग सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है वो लोग यहाँ पे एकत्रित है। वहीं जो दूसरा गुट है, सीएम से क्या बातचीत हुई है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है? जी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सीएम आवास गए थे, क्या कुछ वार्ता हुई है वहाँ पे? जी वार्ता वैसा विशेष कुछ हुआ नहीं। हम लोग जो सफल अभ्यर्थी थे वो अपना धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए गए थे मुख्यमंत्री महोदय से। बस हम लोग अपना धन्यवाद ज्ञापन दीजिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी लगभग 8 घंटे आप लोग बैठे रहे। जी 8 घंटे बैठे रहे। देखिए कल कैबिनेट मीटिंग है, तो कैबिनेट मीटिंग है और जो मुख्यमंत्री जो थे वो पिछले कई दिनों से अपने आवास पे यहाँ पे झारखंड में नहीं थे, तो वही सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। तो हम लोग को टाइम दिया गया था कि मिला जाएगा, तो फिर वो निर्धारित समय पे मुख्यमंत्री जी हम लोग से मिले और काफ़ी सकारात्मक बातें हुई, काफ़ी सकारात्मक बात हुई। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे, जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग लगातार आज पूरे दिन यहाँ बापू वाटिका में इंतजार करते रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग जो यहाँ पे खड़े हैं अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं? हमें उम्मीद नहीं, हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा।
हम डिज़र्व जो करते हैं हमें वो मिलेगा, हम डिज़र्व करते हैं, हम जेन्युइन हैं और हमें जो हम जिस चीज़ के हकदार हैं हमें वो अल्टीमेटली मिलेगा। बस हमें इतना ही कहना है। तो आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि हमने एग्ज़ाम दिया है, हमारा रिजल्ट आया है, हम लोग जेन्युइन है, हम लोग जो पूरा उम्मीद है कि हम लोग का रिजल्ट आएगा और हम लोग जो है ज्वाइन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल अमित, यानी कहा जा सकता है कि एक तरह से सीएम की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया होगा और अभी चूंकि रिजल्ट प्रक्रिया में है इसलिए शायद अभ्यर्थी बहुत कुछ कहना नहीं चाह रहे होंगे। लेकिन अमित ये साफ है अब कि जो अभ्यर्थियों के दो घड़े आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, एक गुट ये मान रहा है कि सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा है, पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है 8 साल बाद अगर प्रक्रिया शुरू हुई है तो हर कोई चाहेगा रोजगार मिल जाए। लेकिन जिन युवाओं को ये लगता है कि गड़बड़ी हुई है वो लगता है अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, वही दूसरी टीम जो है लगातार दूसरे दिन डीएसपी के बुलाने पे जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है वो लेकर के डीएसपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। पहले दिन भी लगातार 5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई, 5 से 6 घंटे तक पूछताछ हुई। कैसे क्या साक्ष्य लाया गया, कहां से जुटाया गया, किसका फ़ोन है, कहां से क्या मैसेज आया, तमाम तरह के जो एविडेंस है उसको लेकर के वहाँ पे वार्ता हुई डीएसपी के साथ में। तमाम जो थानाध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, साथ में लगभग 5 लोग उस डीएसपी ऑफिस में मौजूद थे। साथ ही बाहर भी कई शिक्षक जो शिक्षण संस्थान है उनके भी संचालक जो है वो भी वहाँ मौजूद थे। वही आज दूसरी तरफ बात करें तो बापू वाटिका में लगभग सैकड़ों की संख्या में सुबह 11 बजे से लेकर के अभी शाम के 7 बज रहे हैं और 7 बजे तक ये तमाम लोग जो है इंतजार करे। तो वही 5 लोग सीएम आवास गए थे उनसे मिलने के लिए। मिलने के बाद जब अब लौटे हैं तो इनका कहना है कि सीएम के द्वारा आश्वासन मिला है कि सब कुछ बेहतर होगा। अभी इन लोगों को ये उम्मीद है कि सीएम जो है अब सब कुछ उसकी जांच जो है वो, हालांकि इनका ये भी कहना है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर पेपर लीक जैसी कोई गड़बड़ी अगर हुई है तो जांच भी तुरंत हो जाए ताकि हम लोग इससे प्रभावित ना हो। क्योंकि 8 साल बाद जेएसएससी का पेपर हुआ था, पूर्व में भी एक बार हुआ था तो वो लीक हो गया था और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। फिर दूसरी बार 21 और 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम है उसका आयोजन किया गया और उसके बाद फिर से अभ्यर्थी आंदोलन करने लगे, जेएसएससी ऑफिस का कार्यालय का घेराव किया, सत्याग्रह किया, तमाम तरह के जो आंदोलन का जो स्वरूप है उसको अपनाने की कोशिश की और साफ तौर पे उनका यही कहना था कि सीजीएल पेपर जो है वो लीक हुआ है। अब जब विधानसभा का चुनाव होने के बाद अब फिर से एक बार अभ्यर्थी आंदोलन करने के लिए हुए, उन पर लाठीचार्ज भी हुई। लेकिन उसी बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जितने भी अभ्यर्थी हैं लगभग सभी लगभग 200 से अधिक संख्या में पहुंचे थे बापू वाटिका में और इनका यही कहना है कि हम लोग जेन्युइन हैं, हम लोगों के साथ कोई इस तरह का जो चीज़ें हैं वो ना होना चाहिए, हम पे आरोप नहीं थोपा जाना चाहिए कि हम लोग सेटिंग वाले हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज सीएम आवास गए थे, क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ फलाफल निकल के आया? वार्ता जो हम भैया डेलीगेट गए थे वो यही बताए कि हम लोग अपना बात अंदर रख दिए, ठीक है। बाकी सीएम साहब बोले हैं कि हम देखते हैं न्यायिक प्रक्रिया में आप लोग को न्याय मिलेगा, ठीक है। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सीएम आवास गए थे आप लोग, क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ फलाफल? नहीं गए थे, वैसे सकारात्मक मिला है और आश्वासन दिया गया कि हम लोग को न्याय मिलेगा। तो लगभग कई दिनों से सीएम राज्य से बाहर थे और अब जब वो आज लौटे हैं तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे मिले हैं और उन्हें आश्वासन मिला है कि अगर सब कुछ जो है वो साफ सुथरे से किया जाएगा और जांच की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द पूरी की जाएगी। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम से मुलाकात हुई है जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों की और सीएम की तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिला है, यही कहना है। देखने वाली बात ये होगी कि रिजल्ट कब तक आता है और क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 22 को।